चलिए, आज पिछले क्लास में हमने रोले थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे और इसके बारे में फॉर्मूला भी बताए थे और इसका प्रॉब्लम भी हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे एमवीटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय कहते हैं हिंदी में। एमवीटी क्या होता है, इस पर प्रॉब्लम कैसे बनता है, आइए डिटेल से समझते हैं। क्या पढ़ना है? एम वी टी, इसका फुल फॉर्म होता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू क्या होता है? थ्योरम, इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मध्यमान प्रमेय। हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्यमान प्रमेय। इसके बारे में पढ़ना है, एमवीटी के बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या कहता है, जैसे कि मान ली कोई फंक्शन है या फिर ये फंक्शन ए बी टू आर एक फंक्शन है। ये फंक्शन ये तो फंक्शन एफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? संतत है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अवकलनीय है। तो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, ओपन इंटरवल ए बी में क्या है? अवकलनीय है। बस दो ही चीज में देखना होता है। एफ ए बराबर एफ बी देखने की जरूरत क्या है? नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें इस इंटरवल के अंदर ए बी के बीच में एक पॉइंट सी होगा, तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी होगा। एक बिंदु क्या होगा? सी होगा, जहां एफ डैश सी बराबर जो होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर होगा। यही है एमवीटी का स्टेटमेंट। बस रोले से थोड़ा सा मिलता जुलता है। रोले में क्या था, उसमें भी संतत अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी। तो हम बोलते थे कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा। एफ डैश सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन ए बी में संतत है, ए बी में अवकलनीय है, तो उस इंटरवल में ए बी के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा सी होगा जहां पर डिफरेंशिएशन एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अपॉन बी माइनस क्या होगा? ए होगा। अब इसी में देखिएगा, रोले का ध्यान देना है। रोले में क्या था? एफ ए बराबर एफ बी था, यही होना चाहिए ना। एफ ए बराबर एफ बी, यदि दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर घटकर 0 हो जाएगा, तो 0 बटे बी माइनस ए 0 हो जाएगा। तो एफ डैश सी बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसी से रोले निकल गया, इसी से भी क्या निकल गया? रोले भी निकल गया। तो दोनों लगभग क्या है? सेम ही है। कोई दिक्कत? इसी में एफ ए और एफ बी बराबर करेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ ए बराबर यदि एफ बी है तो एफ डैश सी बराबर 0, यानी रोले थ्योरम भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो एमवीटी का स्टेटमेंट समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बनाना प्रॉब्लम कैसे है, पहले चेक करना है कंटिन्यूटी, चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एफ ए एफ बी निकालना है, उसके बाद एफ डैश डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, एफ डैश एक्स निकालना है, उतना बराबर करना है, आपको एक्स का मान निकल जाएगा। और जो एक्स का मान निकलेगा वो इंटरवल के बीच में ही होगा, अंतराल के क्या होगा? बीच में ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं? ग्राफ से समझना है। किसे समझना है? ग्राफ से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल चलेंगे। देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम क्या समझते हैं, छोटा फिगर बनाएंगे अच्छा रहेगा, जगह भी होना चाहिए ना।
जैसे कि मान लिए ये कोई फंक्शन है, ये कोई क्या है, फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ये है y बराबर एफ एक्स, इधर x होता है और इधर क्या होता है, y होता है, यानी y बराबर एफ एक्स, ऐसे भी सकता है ना, इधर y बराबर क्या हुआ, एफ एक्स। इसमें दो अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं, जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पर लिए, ये हुआ x बराबर a, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिए, ये हुआ x बराबर क्या होगा, b हुआ, कोई दिक्कत। तो ये जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एफ ए कहेंगे, ये लंबाई क्या होगा, एफ ए होगा, और ये लंबाई क्या होगा, एफ बी होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक, ये पॉइंट x बराबर ए है, ये पॉइंट x बराबर बी है, तो ये जो दूरी होगा एफ है, क्योंकि उधर एफ एक्स ऊपर बता रहा है ना, और ये पॉइंट क्या होगा, एफ बी होगा, क्या हो जाएगा, एफ बी। अब दोनों को यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से क्या करना है, ये मिल गए, दोनों लाइन ऐसे मिला देते हैं, तो मिला दीजिएगा, तो यहाँ पॉइंट इसको ए लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, बी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई करके लिखते हैं ना, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोई बिंदु लिखा जाता है तो आप कैसे लिखते हैं बिंदु को, एक्स और वाई करके लिखा जाता है। तो बताइए यहाँ पर एक्स बराबर क्या है, ए, क्या है ए, और वाई बराबर क्या है, एफ है, तो ए एफ ए करके लिखाएगा। ये दिमाग में मैटर है, ये समझ रहे हैं। यहाँ से दूरी x बराबर ए है और यहाँ से दूरी y बराबर क्या है, एफ ए है, तो ए और एफ ए लिखाएगा। इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, b को, b कॉमा क्या होगा, एफ बी लिखाएगा, b कॉमा क्या लिखाएगा, ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ए बी का स्लोप निकालना है तो क्या होगा, ए बी का स्लोप, कोई भी स्लोप निकालते हैं तो ऐसे पढ़े होंगे निकालने के लिए, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस क्या होता है, एक्स वन, 11th क्लास से ही पढ़े हैं, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो बाई टू में क्या क्या होगा, एफ बी, क्या हो जाएगा, एफ बी, माइनस बाई वन के जगह पर एफ है, क्या हो जाएगा, एफ है, और अपॉन एक्स टू के जगह पर बी, माइनस क्या होगा, ए। ये निकला है ए बी का स्लोप, क्या निकला है, ए बी का स्लोप। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कैसे कैसे निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए है एक्स बराबर बी है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ए से बी का मतलब है यहाँ से लेकर के ग्राफ में यहाँ तक कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस लाइन के समांतर हो जाएगा। देखिए तो लग रहा है कोई ऐसा बिंदु, इसमें कोई ऐसा बिंदु है कि जहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस लाइन के क्या होगा, समांतर होगा, तो होगा। देखिए देखिए यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खिंचाया है, ये जो है दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्पर्श रेखा इसके समांतर हो रहा है, हो रहा है, ये है स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा खिंचाया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझना, जब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये स्पर्श रेखा जो खींचे हैं किस बिंदु पर खींचे, तो मान लीजिए यहाँ पर जो x बराबर होगा c होगा, क्या होगा, c होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से दूरी होगा एफ सी, क्या होगा, एफ सी। अब बताइएगा जब x बराबर c है तो इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा, जानते क्या होता है, स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो होता है एफ डैश एक्स होता है, क्या होता है, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा, यानी स्लोप निकलेगा, क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। तो स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा एफ डैश क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन हमें निकालना है किस पॉइंट पर, सी बिंदु पर। कहाँ निकालना है, तो बताइए सी बिंदु पर, सी बिंदु पर स्पर्श रेखा का स्लोप कितना होगा, सी बिंदु पर स्पर्श रेखा का स्लोप कितना होगा,
एफ डैश सी होगा। क्या होगा? एफ डैश सी होगा। एक चीज समझ में आ गया। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिए, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। हमने स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल लिए, एफ डैश सी। क्या निकालिए? एफ डैश सी। और दोनों लाइन पैरेलल है। दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। सही बोले। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। तो इस लाइन को मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए चूंकि ए बी जो है स्पर्श रेखा के क्या है? स्पर्श रेखा के समांतर है। क्या है? समांतर है। इसलिए क्या होगा बताइए? इसलिए स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा, स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा बराबर क्या होगा? ए बी का स्लोप होगा। यही होगा ने? दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। स्पर्श रेखा का स्लोप बराबर ए बी का स्लोप। अब स्पर्श रेखा का स्लोप क्या था? एफ डैश सी था। ए बी का स्लोप क्या है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस क्या हुआ? ए। तो देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये जो ग्राफ है ए से बी तक चलेंगे तो कहीं पर गैपिंग है? नहीं। तो कंटिन्यूअस है। कोई ऐसी पॉइंट है जहां पर दो स्पर्श रेखा खिंचाएगा? नहीं। तो डिफरेंशिएबल भी है। तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसके बीच में एक पॉइंट सी मिला जहां पर डिफरेंशिएशन एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए के बराबर होता है। तो ये ग्राफ से इसको हमने प्रूफ भी कर दिए हैं। किसको? एम भी टी को। किसको प्रूफ किए हैं? एम भी टी। कोई दिक्कत है? ये सब से आपका दिमाग खुलेगा, बेसिक पकड़ ज़्यादा बढ़िया से होगा। हालांकि प्रॉब्लम में सब का कोई जरूरत क्या है? नहीं है। प्रॉब्लम तो ऐसा ही बन जाएगा ना, लेकिन फिर भी ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीखें। स्लोप निकालने के लिए दो तरीका सीख गए। डिफरेंशिएशन स्पर्श रेखा का स्लोप निकालने के लिए, कोई लाइन का स्लोप निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट कैसे दिखाना है वो भी सीख गए हैं ना। तो बहुत कुछ में सीखने को मिला। दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। ये भी आपने जाने हैं। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। उसको रोकिए ना, उसको रोक दीजिए, रोकिए। मध्यमान पर में एम भी टी सत्यापित करें यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर क्या है? 4 दिया हुआ है। तो आइए देखिए यहाँ पर पहले क्या क्या दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले क्या दिया हुआ? एक क्वेश्चन है। फंक्शन यहाँ पर क्या है? फंक्शन देखिए एफ एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यही फंक्शन दिया हुआ है। यही ना? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या है? 3 दिया हुआ है। अंतराल क्या है? ए बी। ए बी का मतलब ए बराबर 1 बी बराबर 4। तो अंतराल को हम क्या लिखेंगे? 1 4। क्या लिखेंगे? 1 और 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो देखिए चूंकि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? ये किस टाइप का फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आप क्या जानते हैं कि चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? सभी बिंदुओं पर संतत और अवकलनीय होता है। यही जानते हैं ना? पॉलिनोमियल फंक्शन सभी बिंदुओं पर संतत और क्या होता है? अवकलनीय होता है। तो इसलिए एफ एक्स जो होगा 1 4 में क्या है?
संतत है। फिर एफ एक्स जो है 1 4 में क्या है, अवकलनीय है। इतना लिखा जाएगा, अवकलनीय है। तो क्या होगा, अंतराल 1 4 में एक बिंदु C होगा या C का अस्तित्व होगा जहां पर, तो अंतराल 1 4 में, अभी उसको लिखने की जरूरत अभी, अच्छा लिख लेते हैं। तो अंतराल 1 4 में एक बिंदु C का अस्तित्व होगा जहां एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होगा। अब हम इसको वेरीफाई करना है। ये तो हो गया, दो कंडीशन देख लिए, कंटिन्यूअस देख लिए और डिफरेंशिएबल देख लिए, संतत देख लिए, अवकलनीय देख रहे हैं। इतना देखे के बाद हमको एक चीज आइडिया आ गया, क्या आ गया कि ए और बी के बीच में, 1 और 4 के बीच में एक पॉइंट और होगा कहीं पर, जहां पर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस क्या होगा, ए होगा। तो इसको अब हम निकालते हैं। तो पहले हम एफ बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ बी का मतलब F4 और F4 का मतलब क्या हो गया, यही ना, x पर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 और माइनस क्या हो गया 3, तो ये कट गया, 4 तो 16 कट गया ना, तो -3 बचेगा। एफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा F1, एक जगह पर 1 होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 -3, तो एक -4 -3 -7 हो गया, और 7 में से एक घट गया तो क्या हो गया -6 हो गया। तो एफ बी निकल गया और एफ ए भी निकल गया, कोई दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन निकालना है, तो चूंकि जानते हैं एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर -4x माइनस क्या है 3 है, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर -4x माइनस क्या होता है 3। तो इसलिए डिफरेंशिएशन निकालेगा तो एफ डैश एक्स होगा और डी एक्स स्क्वायर -4x -3 बटे डी एक्स हो जाएगा। तो इम्प्लाई एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और -4x का 4 और 3 का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर जो निकल गया 2x - 4